हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, अश्लीलता मुक्त हो भारत देश हमारा। ये जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं और आप बैनर देख रहे हो, अश्लीलता मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जिसमें भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधु संत भी लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जंतर मंतर पर क्यों आए हैं। सबसे पहले आपका परिचय, जंतर मंतर पर आप क्यों आए हो? नमस्कार, मेरा नाम पंकज पंत है और मैं अश्लीलता मुक्त भारत अभियान से हूं। और फिलहाल आप लोगों की दया से, सहयोग से थोड़े थोड़े शहरों में हमारा अभियान चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि आज जो सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितने भी रिश्तों को लेकर वीडियो बनाई जाती है, गंदी वीडियो बनाई जाती है, प्रैंक वीडियो बनाई जाती है, लोगों के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान भंडार की जो ऐड करी जाती है, जूडो, लिप्पी, सट्टा, जुए की जो ऐड करी जाती है, AI ऐप की जो ऐड करी जाती है, न्यूड वीडियो की जो ऐड करी जाती है, वो कृपया बंद हो। और इसी फ्रेंडशिप क्लब की ऐड बंद करी जाए। और इसी मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर दूसरी बार आए हैं और हम सरकार से आह्वान करते हैं कि इस विषय पे ध्यान दे, क्योंकि ये विषय छोटा नहीं है। अगर आप इसके बारीकी से जाओगे तो ये विषय इतना बड़ा है कि ऐसी ऐसी वीडियो चलती हैं कि मान लीजिए हमारा एक फौजी अगर बॉर्डर पे सीमा की सुरक्षा कर रहा है और घर के अंदर उसकी बीवी ऐसी वीडियो देख रही है, और उसी घर के अंदर उसका भतीजा भी है जो वीडियो देखता है कि चाची कितना अच्छा माल है, इस तरह के टाइटल के साथ ये लोग वीडियो चलाते हैं, तो हमारे सनातन धर्म के आधार पर हमारे रिश्तों की तो कुगत हो जाएगी और कोई मर्यादा नहीं रहेगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके घर से या मेरे घर से या इनके घर से बलात्कारी खुद में खुद पैदा होगा। और वो बलात्कारी कोई रूप नहीं होता, वो चाचा के रूप में भी होगा, ससुर के रूप में भी होगा, भाई के रूप में भी होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर तमाम लोगों के साथ, ये लोग कोई अहमदाबाद से, कोई गुजरात से, कोई भोपाल से, कोई प्रयागराज से, कोई ग्वालियर से, सब लोग जो लोग समझते हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है, आज वो आपके सामने जंतर मंतर के अंदर। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाली भारत में सरकार चल रही है, लेकिन जहां किसी नेता के खिलाफ कोई अभद्र भाषा बोल दे, धमकी दे दे, तुरंत उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। वहीं हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, बच्चे, परिवार यदि बैठा देख रहा है और कोई अटेंडम एक ऐसा ऐड आ जाता है कि मतलब यहाँ बोलने का वाला वर्ड भी नहीं है, पूरा परिवार शर्मसार हो जाता है, लेकिन सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, साफ सुथरा मैं कहूंगा कि सरकार सोशल मीडिया के मालिकों से चंदा उगाही करती है, विदेशी ऐप से चंदा दो धंधा लो। बिल्कुल बिल्कुल चंदा देके काम करवाओ, चंदा लेती है सोशल साइटों से। और साल का करीब और करीब 1000 करोड़ सोशल मीडिया, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सरकार के खाते में जाता है, जिसे मोदी सरकार खाता बोला जाता है। इस करके उन लोगों को इतनी छूट दी जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी वीडियो हो जहां पर सरकार के खिलाफ बोला जाए, तो सरकार उसको तुरंत डिलीट करवा देती है, क्योंकि सब सरकार डिलीट करवाती है और नए नए वो IT कानून लाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है और ना ही कोई एक्शन है। बस देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि जिन लोगों को हमने सत्ता पर भेजा है, सनातन धर्म के वो नारा लेके वोट तो ले गए हैं, पर सनातन धर्म के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर हमारे इस मुद्दे पे कार्य नहीं हो रहा है, मोदी जी तो हिंदू सम्राट हैं और वो काम नहीं कर रहे आपका। देखिए, असली हिंदू वो है जो हमारे रिश्तों को बचाएगा, असली हिंदू वो है जो हमारी युवा पीढ़ी को बचाएगा, असली हिंदू वो है जो हमारी जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत को बचाएगा। मैं उसे ही असली हिंदू मानता हूँ। अश्लीलता के चलते, दारू के चलते, नशा के चलते देश में 87 रेप हर दिन होते हैं, और जहां दिल्ली की बात ले तो लगभग 6 रेप रोज होते हैं। लेकिन जहां जड़ की बात की जाए तो एक नशा और एक अश्लीलता। आप आए, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी दो बात कह देना चाहता हूं। एक क्वार्टर दारू पी और फोन खोला, उसमें अश्लील वीडियो देखी, फिर चाहे हमारी बहन हो, बेटी हो, यहाँ तक कि जो कहने वाली बात नहीं, चाहे जानवर हो, दरिंदे, उसको भी नहीं छोड़ते। लेकिन सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है, सनातन धर्म की बात करती है, मर्यादा की बात करती है, लेकिन सरकार एकदम अपने चद्दर ताने सो रही है और वोट ले जा रही है। सबसे बड़ी बात आपने कही, कामुकता। हमारे सनातन में कामदेव भगवान जिन्हें बोला जाता है, सब जानते होंगे। अगर वो कामदेव किसी मुर्दे पे भी सवार हो जाए तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। आज ऐसी वीडियो के माध्यम से नौजवानों में कामुकता घुसेड़ रहे हैं, हवस घुसेड़ रहे हैं, गंदगी घुसेड़ रहे हैं,
जिसकी वजह से वो जानवर को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देश में सरकार आई गाय की रक्षा के नाम पर आई। आज तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया है। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस मुद्दे को लेके सरकार आई, अभी देखो मुंबई में, महाराष्ट्र में जैन मंदिर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, मतलब, और आपने देखा होगा बनारस में सारे जो प्राचीन मंदिर है वो तोड़े, लेकिन किस एजेंडे पे काम कर रही है सरकार? सर ऐसा है, मैं खुले रूप से आपसे बोलूंगा कि सरकार हिंदुओं का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आज 2014 से लेकर 2025 चल रहा है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। मंदिर की बात करते हैं आप, 323 मंदिर 2014 से 2025 तक तोड़ चुके हैं। दुनिया भर में तकरीबन 1265 बुच्चड़ खाने, आज जहां योगी जी बोलते हैं कि मैं हिंदू की रक्षा करता हूं, 1265 बुच्चड़ खाने उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा बुच्चड़ खाना मेरठ के अंदर है, जिसके अंदर आपके 37 जो बुच्चड़ खाने हैं, एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। वो तो सरकार आप बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे या 2 पे ब्राजील में और इंडिया में बहस हो रही है कि मैं पहले नंबर पे, कोई भी काम नहीं हो रहा, और सनातन की बात करती है सरकार। तो मैं कहता हूँ सनातन का चोला छोड़ देना, सरकार नहीं बनेगी। ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है। आज उत्तराखंड के अंदर टिहरी गढ़वाल का सबसे पुराना शनि मंदिर तोड़ा गया, ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा। 800 साल पुराना टिहरी मंदिर तोड़ा गया है। उत्तराखंड में जितने भी हिंदू हैं उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर वो मजारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उत्तराखंड के हिंदू, तो उन्हें अंदर किया जाता है। और वही नहीं, ना जाने कितने शहरों में सिर्फ हिंदुओं पे ही लाठीचार्ज होता है। आज जगह जगह, मैं उत्तर प्रदेश गया था, जगह जगह सड़क पे मजार बनी पड़ी है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं है उन मजारों। सरकार कह रही है हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। सरकार कह रही है, सरकार जगा नहीं रही है, मार रही है, हिंदू भागो भगा रही है। वो हिंदू भगा नहीं रही है ना, वो हिंदू को ला रही है, वो हिंदू को भगा रही है। मोदी जी हिंदू से हृदय सम्राट नहीं है, वो नहीं है। अगर होते तो आज ये सब नहीं देखते। ये जो अत्याचार हो रहा है, अश्लीलता के, आपका मेन मुद्दा अश्लीलता है। अश्लीलता से समाज में क्या सब मुद्दा है, चाहे वो गाय को लेके हो, चाहे किसी चीज को लेके गाय हो। का मुद्दा है, उसको राष्ट्र पशु नहीं बना वो रहे। हमारा मुद्दा सब है, हम सब का वो मुद्दा है। कोई अश्लीलता ही नहीं है, मुद्दा सब हमारा लोगों का है। सब चीज मुद्दा हम लोगों का है, समाज का है, किसी का अपना अकेले। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार हमारा कोई भी काम नहीं कर रही। हाँ, कहाँ कर रही है? आप लोग खुद देखिए क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। 370 हटा दी। अच्छा, वहाँ मकान ले सकते हो आप? मकान ले सकते हो? 370 हट के मकान ले सकते हो? हाँ, मकान तो ले सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये आया कि किसी हिंदू ने कोई मकान नहीं लिया। 370 हट गई, आज तक किसी ने मकान क्यों नहीं लिया? 370 हट गई, लेकिन कोई भी एक आदमी, सिंगल आदमी ने वहाँ घर नहीं लिया, जाकर जमीन नहीं ली। क्योंकि वहाँ पे जो आतंकवाद अभी भी चल रहा है, अभी आपको खबरें मिल रही है कि डेली मोदी जी कहते हैं पत्थर मारने बंद हो गए ना, पत्थर मारने बंद करा दिए। जो वहाँ के जो स्थानीय लोकल आतंकवादी जानते हो आप, जो वहाँ के हुर्रियत के नेता हैं, जो आतंकवाद को शरण देते हैं, उनको पहले खबर बोल जाते हैं कि फलाने हिंदूवादी यहाँ पे बैठे हैं, तो उनकी हत्या हो जाती है। वहाँ पे तो पहले तो पूरा आर्मी शासन लागू करना चाहिए। जो इनको मदद कर रहे हैं उनको आतंकवादी को घोषित करना चाहिए, मगर वो वहाँ पे नेता बने पड़े हैं। सिस्टम के द्वारा वहाँ पर जो लोकल आतंकवाद जो प्रमोट कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे तो कार्रवाई होती नहीं, वो तो सांसद बने बैठे हैं आतंकवादी तो। अच्छा, आप अश्लीलता की बात कर रहे हैं, तो मतलब कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को अश्लीलता के लिए छूट दे रखी है? सोशल मीडिया इतना आसान साधन है, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति सबके हाथ में है। हम लोग मेन जो जोर दे रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। ये सस्ता, सुंदर और आसानी से सुलभ होने वाली चीज होती है। लेकिन सोशल मीडिया से तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इसको आप दोष नहीं दे सकते। इस पे अच्छी चीज है, जिस तरह से अच्छी चीज का समर्थन है। आप उस पे कंट्रोल, हम ये नहीं कह रहे कि उस पे आप हमारा कंट्रोल दे दो। हमारे कहने का मतलब है आप सरकार उस पे कंट्रोल रखे, और कोई भी ऐसे कंटेंट जिसे बच्चे नहीं देख सकते वो नहीं आने चाहिए। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग है। सोशल मीडिया जैसे एक आग है, पानी है, ठीक उसी तरह से यदि आग को ठीक तरह से यूज करोगे खाना बना देंगे, और यदि लापरवाही करोगे तो घर में आग लग जाएगी। एक व्यक्ति को समझाना हमारा काम नहीं है, हम जड़ पे काम करना चाहते हैं। ले नहीं सकते ना, जहर उसी फोन का मतलब आप क्या है? जहर सुनिए, जहर का मतलब ये है कि जब पता है कि इस आईडी के द्वारा केवल ऐसी वीडियो वायरल होती है जो समाज में गंदगी फैलाती है, लेकिन वो सरकार का काम है, सरकार तो कर नहीं रही ना। सरकार लापरवाह हो चुकी है। सरकार चाहती है कि जनता अपने मुद्दे से भटक जाए,
जनता सरकार तो सवाल ना पूछेगी देश में चल क्या रहा है। लेकिन सरकार बेलगाम हो चुकी है। लेकिन वोट लास्ट आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन वोट तो जाति और धर्म के नाम पर पड़ता है। ये जो जाति धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो भारत देश के बिल्कुल नहीं हो सकते। वो भारत देश के केवल खतरा है। जाति और धर्म पे केवल जहर फैलाया जा रहा है। सिर्फ लास्ट एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं सरकार हमारा काम नहीं कर रही, आप सनातनी हैं, आप ऐसा हो सकता है कि आप बीजेपी को वोट न देके किसी और पार्टी को वोट न दें? देखो, हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा लागू हो। जो भारत देश का जो कल्चर था सनातन वैदिक गुरुकुल शिक्षा, सरकार गुरुकुल शिक्षा को अहमियत दे। ये जो नए नए जो स्कूल खुल चुके हैं आजकल देख रहे हो कि स्कूलों में बच्चों को अश्लीलता सिखाई जा रही है। डांस के नाम पर बच्चों से अश्लील डांस करवाए जा रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी बच्चों को अश्लील डांस करवाए जा रहे हैं और अश्लील गानों में लड़कियां नाच रही हैं। देखो, जड़ पे जाओ। आपने 14 में वोट दी, हाँ जी, आपका काम नहीं किया। हमने एक मिनट सुनो, 19 में वोट दी, आपका काम नहीं किया। 24 में वोट दी, आपका काम नहीं किया। क्या 29 में आप बीजेपी से हटकर किसी और को वोट दे देंगे क्या? ये बताइए। ऐसा जी, हम सरकार पर भरोसा तो कर नहीं फिर रहे। आपका सरकार काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि तुम्हारा काम नहीं कर रही सरकार, फिर भी आप सरकार 3 बार धोखा दे चुकी है। सरकार 3 बार धोखा दे चुकी है। फिलहाल हम तो नोटा के समर्थन में चल रहे हैं अपनी तरफ से। हम अपने क्लियर बता रहे हैं। हम अपने क्लियर बता रहे हैं। लेकिन मेरा कहना, हम अपने नोटा में मेरा कहना ये है, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर जब सरकार का तख्ता पलट हुआ था तब हमने साफ कहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं है। क्योंकि वसुंधरा जी ने ना तो हत्या बंद कराई, उल्टा बल्कि एक हिंदू को बेकसूर हिंदू को ही फंसा दिया गया और उसको सजा दी गई। सिर्फ कहना ये है कि हर सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की, बसपा, सपा, कोई भी सरकार हो, उनको पता है कि हमें, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, हाँ, तो एक मिनट, आपका काम नहीं करेगी तब भी वोट सरकार की पड़ेगी। इसलिए सरकार किसी का काम नहीं करी। आप क्या कहते हैं? नमस्ते, मैं सरस्वती नेगी अभी भोपाल से आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि है ना अश्लीलता मुक्त भारत अभियान हो और पूरा हिंदुस्तान में अश्लीलता मुक्त भारत हो। और जो भी जम्मू कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, मैं एक फौजी की वीडियो हूँ और जहाँ से भी जैसे भी फौजी एक रिटायर होता है उसके साथ कोई भी मतलब उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। वो रिटायर होकर के उसकी बीवी बच्चे वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। रिटायर होने के बाद उनको वो कहीं अगर नौकरी मतलब रिटायर होने के बाद वो पेंशन लेके आता, पेंशन में उसकी पूर्ति नहीं होती, वो कम उम्र में रिटायर होकर आ जाता। उसके बाद कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। जहाँ भी वो छोटी मोटी नौकरी करने जाता पहले उसको एडवांस रिश्वत देना पड़ता है। तो इस बारे में मैं चाहती हूँ, ये तो आपकी बात की सपोर्ट के लिए है। 3 साल धरना चल रहा है फौजियों का, वो भी बताते हैं। इस बार मैं भोपाल से आई तो मैं भी तो अपनी बात रख सकती हूँ ना। मैं आपसे अपनी बात रख सकती हूँ। और मेन मुद्दा ये है कि हम अश्लीलता मुक्त भारत अभियान से आए हैं और मैं चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान अश्लीलता मुक्त भारत हो। अश्लीलता मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो सरकार एक कानून बनाएगा, कानून भी नहीं, बस ये जो अश्लील कंटेंट है उसको रोक लगाए, लेकिन सरकार नहीं रोक लगा रही। दिल्ली में देख लो आप, गली गली में दारू बिक रही है, हर एक के हाथ में फोन है, उसमें अश्लील। ये तो जो नहीं देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे, मेरा क्वेश्चन समझिए आप, जो नहीं देखना चाह रहे, सोशल मीडिया पे न्यूज देख रहा है या कोई और चीज देख रहा है, पता चले बीच में एक ऐड आता है, अश्लील ऐड आता है और परिवार बैठा हो तो शर्म आ जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन वो सरकार का काम है, वो नहीं कर रही सरकार भी करेगी। अगर हम सब एक हो जाएंगे, मीडिया एक हो जाएंगे, मीडिया अगर चाहेगी तभी तो ये रुकेगा। हम सब ज्यादा से ज्यादा रोकेंगे तभी रुकेगा। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि अश्लीलता बिल्कुल बंद हो और घर में माँ बेटी बहन जो भी है अगर ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है और सरकार साथ दे रही है, कुछ कानून कर नहीं रही है, तो आज सरकार से मैं पूछ रही हूँ सरकार किसने बनाई? अच्छा, हमने नहीं बनाई है सरकार, चलो वो मोबाइल हमसे ही सरकार बनी है, तो हमारी बात क्यों नहीं मान रही है? आप रोजाना आप देख रहे होंगे हाँ, कि रिश्ते तार हो रहे हैं, सास तो अपने जमाई के साथ भाग रही है, सास समधन दामाद के समधी साथ को लेकर भाग रही है। है। मतलब ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार को जब जरूरत थी हमारी तो हमारे सामने आके खड़ी हुई थी कि हमें वोट दीजिए। लेकिन आप हम चाहते हैं कि बम्बई दिल्ली में भी ऐसा ही हो जैसा हमारे गढ़वाल पहाड़ में पहनते ओढ़ते हैं। सरकार हमसे बनी है, हमने वोट किए, सरकार हमसे बनी है, पब्लिक से बनी है, अपने आप तो घर बैठे कुछ सरकार तो बने जा रही है, बने जा रही है, तो बाजू मरोड़ नहीं रही ना सरकार। अश्लीलता हो रही है तो इसको बंद क्यों नहीं कर रही है? ये आप क्या कहेंगे अश्लीलता? हम भी यही कहना चाहेंगे जो ये बीज बोया जा रहा है उसको सरकार को बंद करनी चाहिए। नहीं बंद करनी चाहिए तो सरकार का मतलब क्या है? कहीं जो पूरी दुनिया है
एक दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे देशों का ये कि साजिश है कि एक हाथ में अश्लील कंटेंट दे दो और एक हाथ में दारू का गिलास दे दो और वो युवा बर्बाद तो देश बर्बाद, ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है। हमारे देश की युवाओं को ही तो बर्बाद किया जा रहा है, जिससे हमारे देश का भविष्य बनने वाला है उसी भविष्य को ही तो बर्बाद किया जा रहा है। जब हमारे भविष्य के बच्चे, आज की पीढ़ी नहीं पनपेगी तो देश बनेगा कहाँ से, कैसे सुधरेगा, कैसे आएगा, पनपेगा कैसे, सबसे जड़ी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, यदि कोई कंटेंट कम्युनिटी कंटेंट आ जाता है यूट्यूब वीडियो हटा देता है, लेकिन जो अश्लील कंटेंट आ जाता है आप देख रहे होंगे उसे भी यूट्यूब हटाता नहीं। तो कहीं ना ये विदेशों की चाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फोन बनाया था तो जरूरत के लिए हिसाब से बनाया था, अब फायदा भी उठा रहे हैं लोग। तो ये जरूरत के लिए बनाया था, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। घर की जो मेन औरत है, जो जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं या जो बहुत छोटी युवा बच्ची है, मतलब जिसको जरूरत भी नहीं है, वो भी चोरी छुपे फोन ले रही है कहीं से इंतजाम करके। या जो एक लेडी होगी, घर का जो माहौल सुधारने का जिम्मा होता है एक औरत का होता है। जब औरत ही ठीक होएगी, घर की मेन जो महिला ठीक होएगी, पूरा घर सिस्टम ठीक हो जाएगा। और किसी औरत को तो पता चलता था कि भाई जो घर का मुखिया होता है, मर्द होता है, उसे पता चल जाता है कि ये परिवार का क्या हाल हो रहा है इस मोबाइल के जरिए। अगर घर में ध्यान नहीं देगा तो ये घर से शुरू होती है सारी चीजें। हम तो किसी कहीं को ना कहीं सरकार के वजह हमारा भी दोष है। नहीं, सरकार तो बात की बात है, पहले हमारा खुद का घर में ही देख ले कि घर में क्या हो रहा है। चाहे मुखिया घर की और लेडीज हो, चाहे तो मुखिया घर का जेंट्स हो, वो घर में नहीं देखेगा तब तक ये माहौल खराब होगा, इससे ज्यादा बदतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है ना, कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है, ऐड के नाम पर अश्लील कंटेंट आ जाता है, बीच में ही आ जाता है। जैसे कि क्रिकेट देखते हैं, पूरा नेशनल के खिलाड़ी इसको बना दिया गया। हालांकि हमारे देश का वो नहीं है खेल, हमारे देश का तो हॉकी है, लेकिन हॉकी को दिन पे दिन दरकिनार कर दिया जा रहा है। और उसको कर दिया जा रहा है तो उसको पूरा देश देखता है, पूरी दुकान, पूरा मार्केट सबको बंद करके उस फोन पे लग जाते हैं, टीवी पे लग जाती है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग जाती है उस क्रिकेट को देखने के लिए। उसमें ऐसा ऐड आ जाता है जो परिवार में सभी लेडीज सभी देखती है क्रिकेट, उसको टीवी पे जो इस तरह का आ जाता है वो देख नहीं सुनते उसको देख नहीं सकते, शर्मसार हो जाता है। टीवी पे ऐड, तम्बाकू का ऐड नहीं कर सकते तो तम्बाकू की जगह वो सुपारी बोल देते हैं, दारू का ऐड नहीं कर सकते तो वो वाटर बोल देते हैं, और जुआ का ऐड नहीं कर सकते। आप देखो क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऐड जुआ का आ रहा है, चाहे वो 11 सर्कल हो, बहुत सारे ऐप बना रखे हैं। और सरकार को भी चंदा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिला है, गेमिंग कंपनी जो जुआ खिलाती है उन्हीं कंपनियों से मिला। सबसे अगर इसी गुटका जो नाम दे दिया गया, कमला है, क्या कहते हैं, विमल है, कमला, ना जाने क्या क्या नाम है, औरत के नाम पे क्यों रखे जा रहे हैं? औरत को, सरकार को इस चीज का ध्यान देना चाहिए ना। अरे औरत इतनी सस्ती कर दी क्या? औरत मर्दों को पैदा करी है दुनिया में, औरत इस देश के लिए लड़ी है। तुमने एक ऐड के पास 2 रुपए की ऐड, उसके खातिर, चंदे के खातिर तुमने एक नाम औरत का रख दिया, कमला पसंद है, बिमला, ना जाने क्या क्या। नहीं, अरे तो उस चीज को तो करना नहीं चाहिए ना। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, कौन है उस चंदा के नाम पे, उस फैक्ट्री को बैन करना चाहिए, उस बंदे को सजा देनी चाहिए जो औरत के नाम से इस तरह से कर रहे हैं। जो क्रिकेट में इस तरह से गंदा ऐड कर देते हैं, गंदी चीज किसी चीज का ला देते हैं। मैं क्या बोलूं आपके सामने, आप मीडिया के माध्यम से क्या बताऊं, सबको पता है। लेकिन भाई मर्द तो मर्द है, लेकिन देख भी लेगा, लेकिन उस औरत को सहन करना पड़ता है, वो शर्मसार हो जाती है। एक बेटी, एक औरत, एक बहू। क्रिकेट ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट में इतना मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए कि चंदा ही पैसा ही सब कुछ हो। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर चीज पे देखे कि कौन कहाँ से, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की चीजें बिल्कुल ध्यान। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों रूप से बहुत कमजोर कर रही है अपनी जनता को। क्योंकि देखिए आजकल जो पहले क्रिकेट, कबड्डी, खेल, ये सब बच्चे ऐसे खेलते थे, आज सब मोबाइल पे ला दिया गया है, जिससे कि हमारे भारत के सभी के जो मानसिक विकास होना है वो सब बंद हुआ जा रहा है। सब फोन पे डिपेंड हो गया है।
तो ये जंतर मंतर पर आए लोग हैं, आप देख रहे हैं इनका दर्द है और ये दर्द सही है बिल्कुल। आप देख रहे होंगे, आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, अश्लीलता भरे ऐड आते हैं, परिवार शर्मसार हो जाता है, वो सरकार का काम है। लेकिन मैं आपके लिए एक टेक्निकल बता देता हूं, यदि आपके परिवार में 4, 5, 6 फोन हैं और आप ये देखना चाहते हो कि कोई अश्लील कंटेंट ना देखे या कोई इलीगल कंटेंट ना देखे, तो एक मेल आईडी पे उसे रजिस्टर्ड करिए, दूसरे का पता चल जाएगा। जैसे आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, 18 साल से छोटा है, तो उस मोबाइल को एक ही आईडी पे आप रखिए तो सबका पता चलता है, एक दूसरे का सबका पता चल जाता है। लेकिन सरकार का काम है, उधर दूसरे महिलाएं ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारे परिवार में हमारी है, महिलाओं की है, क्योंकि महिला पूरे परिवार को चलाती है, आदमी बाहर रहता है, इनका कहना ये है। और अश्लील कंटेंट कैसे रोके, यदि आपके दिमाग में कोई विचार आता है, कंटेंट कोई भी आता है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।